दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की समसामयिकी, जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के करंट अफेयर्स खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम अप्रैल 2022 से अद्यतन संपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाओं के वार्षिक संकलन पर आधारित प्रश्नों का भाग 1। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, बंगलुरु की वह वैज्ञानिक जिन्हें दिसंबर 2022 में प्रतिष्ठित यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन यानी EMBO यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल होने के लिए चुना गया है। तो ये हैं महिमा स्वामी। दोस्तों महिमा स्वामी बंगलुरु की वैज्ञानिक हैं जिन्हें दिसंबर 2022 में यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, 29 दिसंबर 2022 को भारत ने किस देश के साथ रक्षा और सैन्य सहयोग सहित प्रवासन यानी माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप पर समझौता किया है? तो ये है साइप्रस के साथ। दोस्तों साइप्रस के साथ भारत ने रक्षा, सैन्य सहयोग और प्रवासन और मोबिलिटी पार्टनरशिप पर समझौता किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण को ले जाने का समझौता किया है? तो ये है अमेरिका के उपकरण को ले जाने का समझौता। अगला प्रश्न है, वह देश जहां के डाकघर द्वारा दिसंबर 2022 में भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया है? तो ये सर्बिया। दोस्तों सर्बिया के डाकघर द्वारा दिसंबर 2022 में भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किन 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान दिल्ली और राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2023 को किसे विनय कुमार त्रिपाठी की जगह रेलवे बोर्ड के CEO और अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो उत्तर है अनिल कुमार लाहोटी। दोस्तों अनिल कुमार लाहोटी 1 जनवरी 2023 से रेलवे बोर्ड के CEO और अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा दिसंबर 2022 में दोहरा प्रमाणन यानी टाइप सर्टिफिकेट और रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला ड्रोन स्टार्टअप कौन है? तो ये है गरुड़ एरो स्पेस चेन्नई। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अवकाश मुक्त किस न्यायाधीश को नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र यानी NDIAC का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो उत्तर है न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता को। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में सीमा सड़क संगठन यानी BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा तक हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 13,000 फीट की ऊंचाई पर किस सुरंग के निर्माण की घोषणा की है? तो ये है सेली दर्रा सुरंग। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत और जापान के बीच 16 से 26 जनवरी 2023 के बीच जापान में किस नाम से द्विपक्षीय हवाई अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो इस अभ्यास का नाम है वीर गार्जियन। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के बड़ोदरा स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया है? तो डॉक्टर मनोज चौधरी को। और देखिए अगला प्रश्न है, BSF द्वारा हाल में पहली बार एक थीम पार्क को कहां पर विकसित किया गया है? तो ये जैसलमेर राजस्थान में BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा एक थीम पार्क विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, 26 दिसंबर 2022 को गुरु गोविंद सिंह के पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में पहली बार कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये वीर बाल दिवस मनाया गया है 26 दिसंबर 2022 को गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में।
अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 रिपोर्ट के वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो ये भारत को तीसरी रैंक प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिसंबर 2022 में प्यूमा इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अनुष्का शर्मा को। और देखिए, हाल में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ये है राइट टू रिपेयर पोर्टल। अगला प्रश्न है दोस्तों, 12 जनवरी 2023 को कहाँ पर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये बंगलुरु में। और दोस्तों, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है, जिसे कि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल में स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये मध्य प्रदेश है। और हाल में इंडियन नेवल स्क्वाड्रन 324 को कहाँ पर कमीशन किया गया है? तो विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। दोस्तों, भारत का वह राज्य जिसने दिसंबर 2022 में अपने सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है, तो ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु ने दिसंबर 2022 से अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया है। अगला प्रश्न है, हाल में नैक से ए ग्रेड पाने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो ये है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश देश में शीर्ष पर रहा है? तो जम्मू कश्मीर। दोस्तों, जम्मू कश्मीर दिसंबर 2022 में रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में पहले स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो भारत में जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना है। अगला प्रश्न है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित वह टीका जिसे भारत सरकार 9 से 14 वर्ष आयु की लड़कियों के राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के लिए 2023 में क्वाड्रीवेलेंट टीके के रूप में लॉन्च करेगी? तो ये है सर्ववैक HPV। दोस्तों, सर्ववैक HPV के 4 प्रकार 16, 17, 63 और 11 से सुरक्षा प्रदान करता है। और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक वायरल संक्रमण है जो लोगों के बीच त्वचा से त्वचा के संपर्क के माध्यम से बढ़ता है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में गोवा के मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है, गोवा के मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार ने हाल में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना स्थित किस नदी पर भारत के पहले केवल सह निलंबन पुल यानी केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण की मंजूरी दी है? तो ये कृष्णा नदी पर। और देखिए, आगामी दिनों में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बनेगा? तो ये भारत होगा। और दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया है? तो ये है नमामि गंगे परियोजना को। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिसंबर 2022 में किस राज्य ने ट्रीज आउटर साइट फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है? तो हरियाणा ने। और वह केंद्र शासित प्रदेश जहां पर उम्मीद नामक एक योजना ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं की सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है? तो जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, किस विभाग को नवंबर 2022 के लिए शिकायत निवारण सूचकांक में सभी ग्रुप और मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों में प्रथम रैंक से सम्मानित किया गया है? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दोस्तों शिकायत निवारण सूचकांक में सभी ग्रुप और मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों में पहली रैंक से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, वह भारतीय अभिनेता जिसे उन 8 लोगों में शामिल किया गया है जो एक अंतरिक्ष यान पर चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे? तो ये देव जोशी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 7 सितंबर 2022 को इसरो ने स्पेस टेक नेटवर्क लॉन्च करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये सोशल अल्फा के साथ।
अगला प्रश्न है 7 दिसंबर 2022 में विश्व बैंक ने किस राज्य के साथ साझेदारी में भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर नामक रिपोर्ट जारी की है? तो केरल ने। और रिपोर्ट के अनुसार भारत जल्द ही दुनिया में उन पहले स्थानों में से बन सकता है जहां हीट वेव मानव के जीवित रहने की सीमा को पार कर सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिसंबर 2022 में किस राज्य की प्रसिद्ध तंदूर रेड ग्राम या तुअर दाल को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग मिला है? तो ये तंदूर रेड ग्राम या तुअर दाल ये तेलंगाना की है, जिसको कि जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है, कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में 6 स्वर्ण पदक जीतकर कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये है भारत। और दिसंबर 2022 में दिल्ली में स्थित किस परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? तो AIMMS परिसर को। अगला प्रश्न है दोस्तों, 18 दिसंबर 2022 को मनाए गए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ऑल इन फॉर माइनॉरिटीज राइट्स। अगले प्रश्न पर आते हैं, 8 से 10 दिसंबर 2022 के बीच बंगाल की खाड़ी में आए समुद्री तूफान मंडौस का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात द्वारा दोस्तों मंडौस तूफान का नामकरण किया गया है। अगला प्रश्न है, 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक दिल्ली में आयोजित 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन 2022 का केंद्रीय विषय क्या था? तो ये था प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। और देखिए, भारतीय सेना के किस कोर ने नवंबर 2022 में राजस्थान के रेगिस्तान में सुदर्शन प्रहार नामक युद्धाभ्यास किया? तो सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने दोस्तों नवंबर 2022 में राजस्थान में सुदर्शन प्रहार नामक युद्धाभ्यास किया है। अगला प्रश्न है, दिल्ली CMCD के लिए हाल में हुए चुनावों में किसे 7 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का पहला ट्रांसजेंडर पार्षद घोषित किया गया है? तो आम आदमी पार्टी के बॉबी किन्नर को दोस्तों दिल्ली MCD के चुनाव में राष्ट्रीय राजधानी का पहला ट्रांसजेंडर पार्षद घोषित किया गया है। देखिए, 3 से 6 दिसंबर 2022 को इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये गोवा में किया गया है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत द्वारा 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के उपलक्ष्य में देश में कुल कितने राष्ट्रीय स्मारकों को प्रकाशित किया गया है? तो 100 स्मारकों को प्रकाशित किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत में वर्ष 2023 में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन में G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने 20 सदस्य देशों के अलावा किन देशों को आमंत्रित किया है? तो ये बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE हैं। अगला प्रश्न है, हाल में जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत की कौन सी रैंक है? तो ये 48वीं रैंक है। 4 दिसंबर 2022 को नौसेना के स्थापना की 51वीं वर्षगांठ कहाँ पर मनाई गई है? तो ये विशाखापट्टनम में। और देश का पहला राज्य जिसने हाल में अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र ने। याद रखिएगा, महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है जिसने अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल यानी IISF 2022 का आयोजन जनवरी 2023 में कहाँ प्रस्तावित है? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में। और देखिए, दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के भीतर मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो मद्रास उच्च न्यायालय ने। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में प्रस्तुत ऑक्सफैम इंडिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट इंडिया इन इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइस में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। और दिसंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना और एशिया की पहली मूक बधिर नर्स बुलबुल पंजारे किस शहर की स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं? तो ये इंदौर की। दोस्तों देखिए, बुलबुल पंजारे एक अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना और एशिया की पहली मूक बधिर नर्स हैं जिनको कि इंदौर की स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट की उपलब्धियों को मनाने के लिए
पूरे भारत में नौसेना दिवस कब मनाया गया? तो 4 दिसंबर 2022 को। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हाल में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सी अचलेंद्र रेड्डी को। याद रखिएगा दोस्तों, नेशनल बायोडाइवर्सिटी कमीशन का अध्यक्ष सी अचलेंद्र रेड्डी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, 5 दिसंबर 2022 को भारत का किस देश के साथ प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? तो जर्मनी के साथ। और मध्य प्रदेश के जननायक टंटैया भील की प्रतिमा का अनावरण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहां पर किया है? भंवर कुआं, इंदौर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिसंबर 2022 में किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने की तकनीक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर सिंधुजा वन विकसित किया गया? तो IIT मद्रास के द्वारा। और हैदराबाद स्थित वह संस्थान जिसने हाल में भारत के पहले मछली के टीके के व्यावसायिक विकास के लिए केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान के साथ समझौता किया है, तो ये हैं इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने। अगला प्रश्न है, हाल में हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए किस नाम से एक नई सुविधा या एक नई योजना शुरू की है? तो ये है हिमकैड योजना। अगला प्रश्न है दोस्तों, नवंबर 2022 में कहां पर सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 यानी SMDS 11 का आयोजन किया गया? तो ये लेह लद्दाख में। और दोस्तों, हैदराबाद की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक ने 28 नवंबर 2022 को किस नाम से दुनिया की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की? तो ये है इनकोव CC। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश का वह शहर जिसने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड जारी करने की योजना बनाई है? तो इंदौर ने। और विश्व सिनेमा के इतिहास में पहला विज्ञान संस्कृत वृत्तचित्र जिसमें भारत के सफल मंगलयान मिशन का चित्रण किया गया है और जिसे गोवा के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के पैनोरमा खंड में प्रदर्शित किया गया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है यनम। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिसंबर 2022 में उत्तराखंड सरकार ने किस प्रसिद्ध गीतकार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो प्रसून जोशी को। और दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय ने 33 माह के गर्भ को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी है? तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने। दोस्तों, नवंबर 2022 में टिकटिंग प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये है हरियाणा। और देखिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नवंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा अरावली वन क्षेत्र विस्तार के लिए हरियाणा के कितने जिलों का चयन किया गया है? तो 5 जिलों का, जिनमें गुरुग्राम, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी और दादरी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में हिमालय में पाए जाने वाले किस जीव को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने फूड एनिमल का दर्जा प्रदान किया है? तो याक को। अगला प्रश्न है दोस्तों, नवंबर 2022 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KYIC ने किस राज्य में महत्वाकांक्षी रीहैब परियोजना का उद्घाटन किया है? तो उत्तराखंड में। और अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 के बाद दूसरी बार कब भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मासिक आधार पर अध्यक्षता ग्रहण की? तो दिसंबर 2022 में। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, नियुक्ति से संबंधित है कि नवंबर 2022 में किसे केंद्रीय जल आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जे चंद्रशेखर अय्यर को। याद रखिएगा दोस्तों, जे चंद्रशेखर अय्यर को नवंबर 2022 में केंद्रीय जल आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, 29 नवंबर 2022 में कहां पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय धम्मदीपा का शिलान्यास किया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय जिसका नाम धम्मदीपा है, इसका शिलान्यास त्रिपुरा के सबरूम में किया गया है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 को राज्य के सभी जिलों में 5G नेटवर्क सेवा प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है गुजरात। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है? तो सोनाक्षी सिन्हा को।
और भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए केरल के पुल्लमपारा में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में किस राज्य में देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो तेलंगाना में। और भारतीय वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू विमान को शामिल किया गया है? तो इसका नाम है प्रचंड। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर दोस्तों, ये भारतीय वायुसेना में प्रचंड के नाम से शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में किस बॉलीवुड अभिनेता को भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है? तो बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी को। और देखिए 1 दिसंबर 2022 को भारत ने किन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अध्यक्षता ग्रहण की? तो G20, संघाई सहयोग संगठन और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, 3 महत्वपूर्ण संगठनों की जो है अध्यक्षता ग्रहण की है भारत ने 1 दिसंबर 2022 को। अगला प्रश्न है, वे 3 भारतीय हवाई अड्डे जहां पर 1 दिसंबर 2022 से घरेलू यात्रियों के लिए फेशियल रिकग्निशन तकनीक आधारित नई प्रणाली लागू की गई है। तो ये हवाई अड्डे हैं दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। और इस तकनीक में यात्री की पहचान उनके चेहरे से होगी और वे डिजी यात्रा मोबाइल ऐप के द्वारा हवाई अड्डे में पेपरलेस प्रवेश कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। और नवंबर 2022 में भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है इक्षक पोत। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की जीआई टैग प्राप्त वह वस्तु जिसका शीघ्र ही आईपीओ लॉन्च किया जाएगा? तो ये है बीकानेरी भुजिया। और दोस्तों वो हवाई अड्डा जिसे दिसंबर 2022 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से एयरपोर्ट कस्टमर एक्सपीरियंस मान्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। अगला प्रश्न है दोस्तों, लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध समुदाय आधारित किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने 25 नवंबर 2022 को की है? तो ये है नई चेतना पहल बदलाव की। हाल में वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति शुभ मंगलम पंच महाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ओडिशा के भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश में हुए आम चुनाव में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो नेपाल में। और देखिए 19 नवंबर 2022 को भारतीय वायुसेना का वार्षिक एयर शो एयर फेस्ट 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये नागपुर में। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में किस देश ने भारत के साथ यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू करने की घोषणा की है? तो भारत ने ब्रिटेन के साथ यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच अक्टूबर 2022 में व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता संपन्न हुआ है? तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच। और दोस्तों नवंबर 2022 में तमिलनाडु ने किसे अपना पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया? तो ये है मदुरै जिले में स्थित अरिपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल को। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने किस देश की यूनिवर्सिटी में स्थित NICM हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयुर्वेद अकादमी चेयर की स्थापना की घोषणा की है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में अमेरिका में महात्मा गांधी को समर्पित पहला संग्रहालय गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो ये न्यू जर्सी के अटलांटिक शहर में। अगला प्रश्न है, भारत का वह स्पेस टेक स्टार्टअप जिसने 4 नवंबर 2022 को विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन यानी अग्निलेट का सफल परीक्षण किया है? तो ये जो है स्टार्टअप है अग्निकुल कास्मास प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई। दोस्तों ये स्पेस टेक स्टार्टअप है, 4 नवंबर 2022 को इसने विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन जिसका नाम है अग्निलेट का सफल परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित संघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक का केंद्रीय विषय क्या है?
तो ये है एक सुरक्षित SCO के लिए। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में किस भारतीय को बाट और माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति का सदस्य चुना गया है? तो प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता को। और दोस्तों, स्टार्टअप अग्निकुल कासमास द्वारा कहां पर 28 नवंबर 2022 को देश का पहला लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है? तो उत्तर है श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। अगला प्रश्न है, 28 नवंबर 2022 को किस प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों द्वारा देश की पहली इलेक्ट्रिक फार्मूला रेसिंग कार लॉन्च की गई है? तो IIT मद्रास के छात्रों द्वारा। और हाल में मिजोरम राज्य सरकार ने किस देश से भागे चिन कुकी समुदाय के 270 आदिवासियों को आश्रय दिया है? तो बांग्लादेश ने। अगला प्रश्न है, हाइब्रिड मोड पर नवंबर 2022 में मुंबई में आयोजित लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस 2022 की थीम क्या थी? तो बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी, ये 21वीं विश्व कांग्रेस 2022 की थीम थी। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कितने वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की है? तो ये 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की रूपरेखा जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न, हाल में प्रकाशित इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी IPCC की छठी रिपोर्ट में भारत के किस राज्य के कई तटीय हिस्सों को वर्ष 2050 तक अरब सागर में डूब जाने का अनुमान लगाया गया है? तो महाराष्ट्र में। और आखिरी प्रश्न आज के वीडियो का कि नवंबर 2022 में भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ है? तो मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट यानी MAC। नवंबर 2022 में भारत मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट नामक अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ है, जो समुद्र तटीय क्षेत्रों पर मैंग्रोव के संरक्षण और उनके विकास से संबंधित संगठन है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित वार्षिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के करंट अफेयर्स के राष्ट्रीय घटनाक्रम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।